करने के विषय में चर्चा किया था। तो कुछ बता सकते हैं, याद है किसी को? थोड़ा एक हफ्ते का गैप तो हो गया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ याद आ रहा हो है। नहीं, वो तो भगवत गीता का लेक्चर था पहले वाला, शाम को। तो हमने चर्चा किया था कि हम सब जप कर रहे हैं, प्रतिदिन स्ट्रगल करते हैं, 16 माला करते हैं, समय निकालते ही निकालते हैं, 2-2.5 घंटे प्रतिदिन। उसका लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो प्रश्न किया था सबसे कि प्रेम प्राप्त हो गया है क्या? तो पता चला कि अभी नहीं हुआ है सभी को। तो क्यों नहीं हुआ है, ये चर्चा किया हमने। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि लकड़ी में आग लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं और साथ में लकड़ी गीली है, पानी डाल रहे हैं लकड़ी पे, तो अग्नि पकड़ नहीं रही है लकड़ी। तो भगवान का नाम पूर्ण रूप से शक्तिशाली है, भगवान ही है, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है ना। तो असर क्यों नहीं दिख रहा है? क्या कारण है? वो भगवत प्रेम तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? वो स्पीड ब्रेकर क्या है बीच में? क्या प्रॉब्लम है? समस्या क्या है? हाँ, कि भगवान का नाम अपराध रहित होकर लेना है ना। तो अपराध रहित होकर अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो उसकी जो पूर्ण शक्ति है वो कार्य करेगी और हमें शीघ्र अतिशीघ्र भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। लेकिन अभी बाधा है बीच में। तो सूर्य प्रकाश पूरे अंधेरे को दूर कर सकता है, लेकिन अभी बीच में बादल हैं और धुंध है ना। तो ये अपराध है बीच में, नाम के प्रति अपराध। किस प्रकार से नाम लिया जाता है, किस मनोवृत्ति से नाम लिया जाता है, तो उस मनोवृत्ति से, उस प्रक्रिया से हम नाम नहीं ले पा रहे। तो हमने 10 नाम अपराध चर्चा किए थे। ये नाम अपराध के साथ हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो भगवान का नाम का उतना जो असर है वो हमारे ऊपर नहीं हो रहा है। तो 2 मुख्य नाम अपराध हमने चर्चा किए थे। कौन कौन से 2 मुख्य नाम अपराध थे जो हमने चर्चा किए थे, याद है? हाँ, जिन्होंने भगवान को अपना जीवन समर्पित किया है ऐसे महाभागवतों की निंदा करना प्रथम नाम अपराध है ना, भक्त निंदा। तो ये बहुत खतरनाक नाम अपराध है, डेंजरस फॉर आवर भक्ति, है ना। तो श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक हमने चर्चा किया था जिसमें वर्णन आता है कि अगर हम किसी भक्त की निंदा सुनते हैं आराम से खड़े रह के उस जगह पर, कुछ क्षण हमने व्यतीत कर दिए सुनते सुनते, तो जितने भी पुण्य हमारे हैं, सुकृतात च्युता, मतलब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तुरंत खत्म हो जाएंगे, है ना। हमारा पतन हो जाएगा हमारी स्थिति से। जो भी हमारी भक्ति में स्थिति है थोड़ी बहुत, उससे भी हमारा पतन निश्चित है। चैतन्य महाप्रभु की माता जी, शची माता जी का उदाहरण हमने चर्चा किया था। तो एक तो ये हो गया नाम अपराध। दूसरा जो मुख्य अपि प्रमादः चर्चा किया था हमने, क्या था ये अपि प्रमादः?
30 साल हो गए मुझे भक्ति में। ये देखो मेरी इसमें कॉलर नहीं है, लेकिन फिर भी 30 साल से भक्ति में हूँ। पहले आरती मुझे मिलनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अरे 30 साल से तो हो भक्ति में, लेकिन 30 साल जो भक्ति किया वो नाम अपराध के साथ किया, नाम भगवान का लिया लेकिन नाम अपराध के साथ किया। तो अभी तो पीछे छुप जाना चाहिए कहीं कोने में कि 30 साल भक्ति हो गई, भगवत प्रेम अभी तक नहीं आया। नाम लेते हुए 16 माला प्रतिदिन किया, बिल्कुल श्रद्धा से, मतलब श्रद्धा यानी उनको ऐसा लग रहा है बिल्कुल 16 माला तो किया ना, वैसी वाली श्रद्धा का स्तर नहीं था, लेकिन फिर भी उनके लिए ऐसा था कि हाँ 16 माला प्रतिदिन किया, उस पर हमें अहंकार हो जाता। आई एम सीनियर डिवोटी, 25-30 साल बचपन से, पैदा होते से ही भक्ति में है हम तो, तुम तो अभी आए हो। तुमने कितना पढ़ा, कितना सुना, कितना लेक्चर सुना, मेरा काउंट ज़्यादा है। लेकिन वो जो चैंटिंग किया उसका असर हुआ नहीं आपके ऊपर 30 साल में, तो फिर तो आपको कहीं पीछे छुप जाना चाहिए कि क्यों भाई। फिर तो प्रश्न होना चाहिए ना ऐसे भक्त से कि 30 साल हो गया, 30 साल में भी नहीं आया कृष्ण प्रेम। आप 30 साल से गड़बड़ कर रहे हो, मैं तो अभी कुछ 5 साल से कर रहा हूं। तो कौन बड़ा अपराधी हुआ? जो 30 साल से कर रहा है ना। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है हमारा, हम तो बचपन से यही सब करते आ रहे हैं। हमारे घर में तो सारे शास्त्र हैं, हम प्रचार करने जाते होते तो सब रखा है हमारे पास, पढ़ा है हमने। अरे भाई कृष्ण प्रेम क्यों नहीं आया तुम्हारे अंदर फिर अभी तक? क्या गड़बड़ कर रहे हो? सोचने वाली बात है। तो अपि प्रमादः, भगवान का नाम तो लिया है लेकिन ध्यान पूर्वक श्रवण की, जो भगवान का नाम बोलने सुनने की प्रक्रिया है उसको ध्यान से नहीं किया, पूरी समझ के साथ नहीं किया है। और ऐसा श्रवण कीर्तन पता नहीं कब तक चलता रहेगा और फिर भी कृष्ण प्रेम प्राप्त होना मुश्किल है ना। हालांकि शास्त्र में हमने एक और श्लोक चर्चा किया था, उसमें दिया है कि भाई ये जो नाम अपराध से बचाने वाला भी भगवान का नाम ही है, और अगर कोई नाम अपराध के साथ भी नाम लेता है तो वो उसकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, और कभी ना कभी ये नाम भगवान का उसको शुद्ध कर सकता है। लेकिन फिर भी जानबूझकर पैर पे कुल्हाड़ी मारने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ध्यानपूर्वक ही भगवान का नाम लिया जाना चाहिए। तो भगवान के नाम की महिमा गान की है शास्त्रों में। ओके, तो ये हमने 2 मुख्य नाम अपराध चर्चा किए थे। तो 3 भगवान के नाम लेने की स्थिति हैं, स्तर हैं, हमने वो भी चर्चा किया था। कौन कौन से स्तर हैं भगवान का नाम लेने के? एक तो ये नाम अपराध वाला स्तर हो गया, है ना। और हमने एक उदाहरण चर्चा किया था कि लकड़ी गीली है और केवल धुआं निकल रहा है जलाने पे, है ना, उससे परेशान हो रहे हैं, बस अग्नि नहीं निकली उसमें से। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे में 300 साल तक भी अगर आप लगे रहो भोजन पकाने में तो भोजन पकेगा नहीं। हाँ, फिर इसके आगे वाली स्टेज कौन सी है? नाम अपराध, फिर नामाभास, है ना। तो नामाभास का उदाहरण हमने देखा था कि जैसे कि सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय अगर पूर्ण रूप से होता है तो पूरी धुंध को हटा देता है, लेकिन सूर्योदय होने वाला है तो सूर्य का प्रकाश
दिखता है थोड़ा, उसका आभास होता है कि सूर्य निकलने वाला है अभी उसका, है ना, तो उसका थोड़ी रोशनी रहती, थोड़ी कुछ दिखता है कि हल्का सा। उसी प्रकार से नामाभास, थोड़ा कुछ वो जो लकड़ी है वो थोड़ी उस पर दिख रही है आग, धुएं के साथ, धुआं प्रमुख है लेकिन आग कुछ है, थोड़ी दिख रही है कि हाँ अभी जल सकती, तो ये नामाभास है ना। और उसके ऊपर वाला स्टेज तीसरा, जिसके लिए सब हम प्रयासरत हैं, शुद्ध नाम, है ना। शुद्ध नाम, बिना किसी अज्ञान, बिना किसी अनर्थ के, और भगवत प्रेम के स्तर पर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम होकर, अन्य कोई अभिलाषा रहित होकर हम भगवत प्रेम में नाम ले रहे हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, खुद की प्रसन्नता के लिए नहीं। तो ये शुद्ध नाम, भगवान का नाम भगवान की सेवा के लिए, जैसे हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, मैं आपका नित्य दास हूँ, मतलब पूर्ण समझ के साथ हम भगवान का नाम लेते हैं, है ना। तो उसमें अलग अलग तत्व ज्ञान है ना। तो हम चर्चा करेंगे बाद में कौन कौन से तत्व हैं उसमें। तो भगवान से हमारा संबंध, स्वयं को जानना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा भगवान का नित्य दास है, ये मेरा संबंध है भगवान से। और फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और फिर भगवान की सेवा में भगवान का नाम उच्चारण करना, तो ये शुद्ध नाम। तो अभी हम भौतिक जगत में हैं, भौतिक शरीर में हैं, और माया हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही है, डालती है। लेकिन भगवान का नाम, आध्यात्मिक नाम भगवान का आध्यात्मिक जगत से प्रकट हुआ है ना। हम देखते हैं गोलोक चार्ट में भगवान की मुरली है, भगवान सबसे ऊपर गोलोक में खड़े हैं, सेंटर में बिल्कुल राधा रानी के साथ में, और उनकी मुरली से वो हरे कृष्ण महामंत्र निकलते हुए आ रहा है, अलग अलग लोगों से, वैकुंठ से, यहाँ से वहाँ से, भौतिक जगत में ब्रह्मा जी के इस कान से निकल के इस कान से बाहर आके फिर इस जगत में भगवान का नाम अवतरित हुआ है, और भगवत प्रेम प्रदान करने में सक्षम है भगवान का नाम, है ना। अगर हम अपराध रहित होकर भगवान का नाम लेते हैं तो अपराधे दूरे जाबे पावे प्रेम धन, है ना। हम वैष्णव गीत गाते हैं कि उसकी प्रक्रिया क्या है कि अपराधे दूरे जावे, तो अपराध पहले दूर होना पड़ेगा, तभी फिर पावे प्रेम धन। तो अपराध रहित होकर भगवान का नाम लेंगे तो ये जो भगवत प्रेम है हमारे हृदय में प्रकट होगा, प्रकाशित होगा। तो ये कैसे होगा? हम भक्ति में आते हैं तो शुरू में हमें पता नहीं होता है कुछ भी, भगवान के नाम की महिमा, भगवान की महिमा, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा, भक्तों की महिमा। फिर धीरे धीरे श्रवण करते हैं, कुछ हमारी श्रद्धा होती है, फिर श्रद्धा हमारी बढ़ जाती है, फिर हम कुछ समय ध्यानपूर्वक नाम करते हैं भगवान का, फिर उसके बाद एक ही ढर्रे पे चलते रहते हैं, प्रतिदिन रूटीन बन जाता है, फिर हम ढीले ढाले हो जाते हैं, फिर वही हमारा जैसे हम पहले थे वैसे ही हो जाते हैं, भूल भाल जाते हैं सब। फिर एक डेली रूटीन में माला रगड़ना है 16 हाँ भाई कंप्लीट। तो इससे भगवत प्रेम हमें कभी प्राप्त नहीं होगा। तो हमें अपने टारगेट को, लक्ष्य को भूलना नहीं है कि हम भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, वापस भगवान के पूर्ण शरणागत होकर भगवत धाम को पहुंचना चाहते हैं, भगवान के नित्य सेवक के रूप में सेवा करना चाहते हैं।
और उस हमारी जो संवैधानिक स्थिति है उसमें पहुंचना चाहते हैं। तो इसलिए हमें ढीले ढाले नहीं रहना है। फिर हमें क्या करना होगा? फिर हमें कांस्टेंट एंडेवर करनी होगी। मतलब कि हमें क्या बोलना चाहिए इसको? कांस्टेंट एंडेवर, निरंतर हमें मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, कॉन्शियसली करना पड़ेगा। मतलब कि जानते हुए मुझे ये करना पड़ेगा कि ये अपराधों से मुझे दूर रहना है, ये अपराध रहित होकर मुझे भगवान का नाम लेना है, बहुत ध्यान से मुझे प्रतिदिन भगवान का नाम लेना है। भगवान का एक एक नाम का जो शब्द है उसका उच्चारण ध्यान से करूंगा, उसका उच्चारण ध्यान से सुनूंगा। तो पूरा कांस्टेंट विजिलेंट एफर्ट होना चाहिए, पूरा जागरूकता से करना पड़ेगा इसको। पूरा ध्यानपूर्वक इसको करना पड़ेगा, है ना। तो हमारे अंदर कुछ अनर्थ है, अज्ञान है, वो रहेगा, लेकिन अगर हम इसको प्रयास करते हैं प्रतिदिन, हम इसके लिए स्ट्रगल करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, है ना। मन इधर उधर भटकेगा, ध्यान इधर उधर जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर हम इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, डेली प्रयास कर रहे हैं, नहीं अच्छे से नाम लूँगा, भगवान का ध्यान से नाम लूँगा। जैसे कल हमने एक वीडियो डाला, तो दयावीर प्रभु और मैं बैठे थे, तो दयावीर प्रभु बोले कि प्रभु जी आज एक वीडियो बनाना है। तो बोले ठीक है भाई, बना लेते हैं। बोले चलो। तो मैंने पूछा माला कितनी हुई? माला तो अभी बाकी है, लेकिन क्या है कि अभी अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो फिर क्या होगा हमारा? फिर तो हमारा वीडियो अच्छा नहीं दिखेगा, हम अच्छे नहीं दिखेंगे उसमें क्लियर। तो अभी माला रखते हैं और पहले वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दयावीर प्रभु का उदाहरण है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, है ना। मैं कोई बहुत महान नहीं हूँ, लेकिन उस समय थोड़ा मुझे ध्यान में आया, मैंने बोला दयावीर प्रभु ये वीडियो आज नहीं कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा, कभी बनेगा? नहीं बनेगा। मैं बोला इस वीडियो बनने का भार और भगवान के नाम जप का भार कितना है, विचार करिए। तराजू पे अगर रखा है भगवान का नाम लेना है, जप करना है, और दूसरी जगह कुछ और कार्य है, कितना भार है उसका? दूसरा कार्य 1 ग्राम और भगवान का नाम 1 करोड़ किलो। तो अभी हम जब खत्म करेंगे, खत्म यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म करने के लिए जब, मतलब उसका अन्यथा मत लीजिए। हम मतलब जब करेंगे अच्छे से ध्यानपूर्वक, और जब के बाद हम फिर कुछ करेंगे दूसरा कार्य। तो फिर हमने जप किया। तो ऐसे हमें ध्यानपूर्वक हमेशा सचेत रहना होगा, और इसके लिए हमें स्ट्रगल करना होगा, और ऐसे भगवान का नाम पूरा ध्यानपूर्वक हमेशा लेना पड़ेगा। तो इसको बोलेंगे नामाभास की स्थिति। तो हमें देखना पड़ेगा, हमें अपने आप को, हमारी वास्तविक स्थिति को देखना पड़ेगा कि हम किस स्तर पर अभी भगवान का नाम ले रहे हैं। अनर्थों के साथ ले रहे हैं तो हमारा प्रयास वही है, गीली लकड़ी में आग लगाने वाला। तो हमें उससे ऊपर उठने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, और फिर इस स्तर पे आना पड़ेगा कम से कम कि अनर्थ है हमारे अंदर, अज्ञान है हमारे अंदर, है ना। तो हम समझ सकते हैं कई बार ऐसा कि अज्ञान तो नहीं है मेरे अंदर, हम तो जान गए, हमने तो भगवत गीता पढ़ ली है, हमें कहाँ अज्ञान है ना? लेकिन वास्तव में हमारी अगर हम दिनचर्या देखेंगे तो वो दिनचर्या आत्मा के स्तर पे होती है कि शरीर के स्तर पे होती है, और कितनी आत्मा के स्तर पे होती है और कितनी शरीर के स्तर पर होती है, अगर हम उसको तोल मोल करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अभी हम तो यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारी क्लियर नहीं है कि मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ। मैं तो अभी कंफ्यूज्ड हूँ, मैं बार बार भूल जाता हूँ,
मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ। और फिर हम सोचते हैं कि मैं तो अभी थोड़ा समय हो गया है, अभी तो मैं समझता हूँ, सब पता है मुझे, मैंने काफ़ी सुना हुआ है, और दूसरों को प्रवचन भी दे देता हूँ, प्रचार भी कर देता हूँ दूसरों को। लेकिन अगर मैं ध्यानपूर्वक अपने आप को थोड़ा सा अवलोकन करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि अभी भी अज्ञान और अनर्थ तो मेरे अंदर पूरे भरे पड़े हैं। तो वास्तव में अज्ञान और अनर्थ हैं हमारे अंदर, फिर भी हम पर्पसफुली जानते समझते हुए अनर्थों को अवॉइड कर रहे हैं। वो अनर्थ को नहीं करने का प्रयत्न करके भगवान का नाम लेते हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं हम इसके लिए, तो हम नामाभास के स्तर पर हैं। इसको बोलते हैं नामाभास। शुद्ध नाम और बीच की स्टेज है, अनर्थों के साथ नाम लेना और शुद्ध नाम के बीच का स्तर है, इसको बोलते हैं नामाभास, है ना। तो नामाभास के विषय में भी काफ़ी कुछ शास्त्रों में वर्णन है कि नामाभास के स्थिति में भी कोई अगर भगवान का नाम लेता है तो भी वो इसका भी बहुत महिमा गान हुआ है, नामाभास का भी। हालांकि नामाभास एक प्रकार से नाम अपराध के स्तर पर ही है, क्योंकि नामाभास से कभी भी हम नाम अपराध तक जा सकते हैं, रिस्क है एक, है ना, क्योंकि शुद्ध नाम अभी हम नहीं ले रहे हैं। फिर भी लेकिन इसका बहुत महिमा गान हुआ है। 4 प्रकार के नामाभास होते हैं। तो 4 प्रकार के नामाभास कौन से हैं, ये श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के 2 अध्याय के 14वें श्लोक में वर्णन आता है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः। तो 4 प्रकार के नामाभास है, सांकेत्य, पारिहास्य, स्तोभ, हेलनम। तो सांकेत यानी कि अगर कोई संकेत रूप में भी भगवान का नाम लेता है, अपराध रहित, है ना, उसमें ये नहीं है कि अपराध के साथ, अपराध रहित होकर अगर संकेत के रूप में भी भगवान का नाम लेता है, या परिहास करते हुए भी भगवान का नाम लेता है ना, या फिर म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के लिए भी भगवान का नाम लेता है ना, संकेत कर रहा है यानी कि कुछ और बोल रहा है भगवान का नाम लेते हुए। जैसे कि ITI में हमारे घर के गली के पास में एक हरे कृष्णा मेडिकल, तो अगर मैं मेडिकल स्टोर जा रहा हूँ और किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, अरे वो हरे कृष्णा तक जा रहा हूँ, तो संकेत क्या है मेरा, कुछ और है। मतलब मैं बोल रहा हूँ हरे कृष्णा मेडिकल जा रहा हूँ, लेकिन बोल क्या रहा हूँ मैं, भगवान का नाम बोल रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया सांकेत्यम। और अगर शास्त्र से अगर हम उदाहरण लेंगे तो किस प्रकार से, जैसे अजामिल भगवान का नाम ले रहा है, क्या बोल रहा है, मरते मरते नारायण नारायण चिल्ला रहा है, तो अपने पुत्र को बोल रहा है। तो संकेत मतलब कुछ और कहीं बोल रहा है लेकिन वास्तव में भगवान का नाम उच्चारण कर, तो संकेत्यम। पारिहास्यम, जैसे पहले मैं ऑफिस में था, कार्य करता था, तो वहाँ पे लंच करते थे सब लोग, लंच टाइम में, तो मजाक उड़ाते थे, परिहास, अरे ये तो हरे कृष्णा वाले हैं, ये हमारा थोड़ी खाएंगे, चलो हम इनका खा लेते हैं, इनका प्रसाद बहुत टेस्टी होता है। तो क्या मजाक उड़ा रहे हैं, हरे कृष्णा वाले हैं, हमारा थोड़ी भोजन ग्रहण करेंगे, या कुछ और ऐसे परिहास करते हुए बोलते ना, अरे ये नाच गा रहे हैं, हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, कुछ भी, है ना। तो भगवान का नाम लिया उन्होंने, तो पारिहास्यम, परिहास करते हुए। स्तोभम, तो जैसे हम गाते नाचते निकलते हैं सड़क पे संकीर्तन करते हुए, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी सुन लेता है हमें, तो उसको अच्छा लगता है, धुन बहुत अच्छी थी, म्यूजिक बहुत अच्छा था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, तो उनको अच्छा लगता है, फिर वो गाने लगते हैं कि बहुत अच्छी ट्यून थी, बहुत बढ़िया म्यूजिक बजाते हो आप लोग। हाँ, एक प्रकार से तो एज अ म्यूजिकल एंटरटेनमेंट। हेलनम, नेग्लेक्टफुली, किसी भी प्रकार से, अरे क्या हरे कृष्णा बोल रहे हो यार, राधे राधे बोलो, बोला हरे कृष्णा, नेग्लेक्टफुली या किसी भी प्रकार से बोल रहे, तो हेलनम।
तो इस प्रकार से अगर 4 प्रकार से भी कोई भगवान का नाम लेता है अपराध रहित होकर इस प्रकार से, तो वैकुंठ नाम ग्रहणम, उसने क्या, वैकुंठ नाम मतलब ये भगवान का आध्यात्मिक नाम, भगवान का स्पिरिचुअल नेम, होली नेम उसने लिया है भगवान का, तो क्या होगा, अशेष अघम हरम, है ना, नाम ग्रहणम अशेष अघम हरम, अघम यानी पाप, है ना, अघम धुनवंती कार्सने न, इस प्रकार से बोलते, तो अघम पाप, अघम हरम, और कितने अशेष यानी अनलिमिटेड उसके जितने पाप हैं, उसके अनलिमिटेड पाप उसके ये नामाभास से चले जाएंगे, मतलब नाम नहीं है, नाम का केवल आभास है, उससे ही उसके अनंत कोटि पाप नष्ट हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएगा वो व्यक्ति। तो ये भगवान के नामाभास में नाम लेने के महिमा का इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में गुणगान किया गया है। तो इतना पावरफुल है भगवान का नाम, जैसे अजामिल सांकेत्यम, है ना, सांकेत्य नामाभास उसने नाम लिया, तो क्या बोल रहा था, नारायण नारायण बोल रहा था, और उसको कौन ले जाने आए थे, यम दूत के दूत, इतने विष्णु दूत आ गए, इसको हाथ नहीं लगा सकते हो तुम, यू कैन नॉट टच हिम, इसने भगवान का नाम लिया है। तो यमदूत जो थे, यमदूत तो हिल गए, इसने कौन सा भगवान का नाम लिया, ये तो अपने बेटे को पुकार रहा है, बहुत आसक्त है अपने बेटे से, परिवार से, इसने सब कुछ किया है, इसने दुनिया भर के पाप किए हैं, नशा जुआ व्याभिचार सब कुछ किया है इसने, आप बोल रहे हो इसको छोड़ दो, नहीं नहीं इसको हमको ले जाना है, बोले इसने हमारे भगवान विष्णु का नाम लिया है, इसको टच भी नहीं कर सकते आप, अभी आप यहाँ से जाइए। तो नामाभास की महिमा है कि इतने महान पापी को भी भगवान का नाम लेने पर, और वो भी वो भगवान का नाम नहीं ले रहा था, तो भी उसको इतने पापों से मुक्त कर दिया और उसको भक्ति का अवसर प्रदान किया नामाभास ने, आगे उसको भक्ति का अवसर मिला, शुद्ध भक्ति उसने करी और वो मुक्त अवस्था को प्राप्त हुई। तो ये नामाभास की महिमा है। बाद में यमदूत गए यमराज के पास, वो तो महाभागवत हैं, भगवान के महान भक्त हैं, तो तत्व ज्ञान समझने के लिए कि ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ, इतना पापी व्यक्ति, कौन सा वो भगवान का भक्त था, शुद्ध भक्ति कर रहा था, शुद्ध भक्तों को वो स्थिति प्राप्त होती है, बोले नहीं, बोले शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, आपसे कहीं भी जाओगे भगवान का नाम कोई ले रहा है, भगवान का कोई भक्त है, वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको प्रणाम करोगे, आप क्या करोगे, उस व्यक्ति को आपको प्रणाम करना है। तो यमदूतों से नामाभास भगवान का नाम का ये जो स्तर है वो हमें बचा लेता है, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं यमदूत के। तो ये तो ऐसा था कि अजामिल तो ब्राह्मण पुत्र था और पहले तो भक्त ही था, और उसको पता था ये विष्णु का नाम है, कहीं ना कहीं उसको मालूम था। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि विष्णु का नाम जिसको नहीं पता है और नाम ले रहे हैं हम, है ना, जैसे एक उदाहरण आता है, मुस्लिम था, उसके अंत समय में उसने हराम बोला था, तो उसके साथ भी ऐसे ही हुआ, वो भी शुद्ध हो गया, अपने पापों से मुक्त हो गया, क्योंकि हराम में भी राम था। तो ये भगवान के नाम की महिमा है, पावर ऑफ द होली नेम, है ना। तो विदेश में कुछ ऐसे, जर्मनी में एक कुछ प्रोडक्ट का नाम था राम, तो सब बोलते थे ये राम चाहिए, राम दीजिए। तो इस प्रकार से नामाभास से लोग बेनिफिट, उनको भी लाभ हो रहा है। तो नामाभास से भी बिना जाने भगवान के विषय में ज़्यादा, भगवान के नाम के महिमा जाने बिना भी अगर अपराध रहित होकर भगवान का नाम ले रहे हैं, तो ये इतना लाभ होता है। तो ये लाभ कैसे हो रहा है, कैसे पॉसिबल है?
हाँ, तो वास्तव में ये भगवान की कृपा है ना। तो भगवान तो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस जीव का कल्याण करूं। भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान ढूंढ रहे हैं बहाना कि किसी भी प्रकार से तो मेरा नाम ले ले। राम नहीं बोलता, हराम तो बोल ले। तो भगवान परम दयालु हैं, वो कृपा कर रहे हैं हाँ? कि किसी ना किसी बहाने से वो हमारा कल्याण करना चाहते हैं। तो प्रयास कर रहे हैं वो कि कैसे भी अगर कोई भी भगवान का नाम लेता है तो उसका परम कल्याण कैसे हो, है ना। गर्ग संहिता में इस प्रकार से वर्णन है भगवान के धाम के विषय में, नहीं तो भगवान के धाम की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा हमने सुनी अभी तो, कि अगर कोई भगवान के धाम में जाके, मतलब अगर कोई वृंदावन चला जाता है और वहाँ पर सो जाता है रात में, कुछ नहीं करता है भक्ति, तो भगवान इस प्रकार से लेते हैं, ओ ये तो रात भर मुझे 8 घंटे इसने दंडवत प्रणाम किया, और उसका लाभ उसको दे देते हैं। भगवान तो सब प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से, हमारे प्रयास में कमी है। और भी वर्णन आता है इस प्रकार से कि अगर कोई धाम में जाके कुछ भी बना के कुछ भगवान को ऑफर करता है तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं उसको, है ना। भले उसकी उतनी श्रद्धा है नहीं है, वो उसने शास्त्रों की प्रक्रिया को पालन करते हुए बनाया है, उस मनोवृत्ति से बनाया भी है कि नहीं, अगर वो भगवान को ऑफर करता है तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, है ना। लेकिन ये महिमा सुन के ऐसा नहीं है कि फिर हम इसका मिसयूज़ करें। मिसयूज़ करना भी ये अपराध ही होगा, है ना। शास्त्रों की ऐसी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसका मिसयूज़ होगा तो वो भी एक प्रकार से अपराध होगा, है ना। तो ऐसे नहीं है कि हम फिर वृंदावन गए तो कुछ भी खाने लग गए कहीं से भी, ये तो धाम है खा लो। प्रभुपाद के क्या इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए वो हमको फॉलो करना है ना। तो प्रभुपाद ने बोला है कि भाई वृंदावन में भी इस प्रकार से हम नहीं ले सकते, कुछ दूध का आइटम है तो वो भगवान को हम भोग लगा सकते हैं धाम में, लेकिन हम कहीं भी ऐसे अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान हमारा लाभ करना चाहते हैं। भले कोई नामाभास में नाम ले रहा है, हंसी मजाक करते हुए भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन भगवान उस व्यक्ति का अवश्य लाभ करेंगे। जैसे कि चांद काजी थे, चैतन्य चरितामृत में चांद काजी के विषय में वर्णन है ना। तो ये लीला है कि चांद काजी ने एक बार हरिनाम संकीर्तन निकल रहा था चांद काजी के घर के सामने से, तो बहुत शोर हो रहा था। तो अभी जैसा हरिनाम संकीर्तन नहीं था कि 5 भक्त भी इकट्ठे नहीं हो पाए, मतलब कोलाहल मच जाता था। और भौतिक जगत का जो आवरण है उसको भेद के जो ध्वनि है वो ऊपर वैकुंठ लोकों तक भी जाती थी। तो इस प्रकार का कीर्तन चल रहा था, तो चांद काजी परेशान हो गया। तो चांद काजी ने अपने एक व्यक्ति को भेजा, बोले बाहर जाओ, इनको बंद करो, बोलो कि ये सब बंद करो। तो बाहर गया वो व्यक्ति और हंसी उड़ा रहा था, परिहास में बोल रहा है, क्या ये हरी 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 क्या है ये? बोले क्या चोरी चोरी बोल रहे हो क्या? हाँ, चोरी को प्रमोट कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है, बंद करो। वापस अंदर आया, चांद काजी को बोला, अरे हरी 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 हरी, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हरी 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 हरी। अरे तुम ये हरी हरी तुम क्यों बोल रहे हो? वो बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, तुम मुस्लिम हो, तुम नहीं बोलना, मुसलमान हो गए तुम हरी हरी बोलते हो। बोले हाँ हरी हरी, मैं हरी हरी नहीं, हरी हरी बोलना, हरी हरी चाहता, हरी 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 हूँ, हरी हरी, लेकिन हरी हरी बोलता जा रहा हूँ, हरी हरी हरी। तो ये परिहास्यम है ना, नामाभास। तो उसने जाके परिहास किया भक्तों के बीच में, हरी हरी बोला, तो उसकी जिह्वा जो है वो कंट्रोल के बाहर हो गई। उसकी जिह्वा फिसल गई पूरी, वो हरी हरी बोले जा रहा है। चांद काजी मना कर रहा है, तू बोलेगा नहीं, बंद कर, कंट्रोल में नहीं है, हरी हरी हरी। तो ऐसे बोले जा रहा है। फिर उसको बोलते हैं इसको यहाँ से ले जाओ, हटाओ इसको यहाँ से। उसको ले गए। तो इस प्रकार से नामाभास
हाँ, असर हुआ उसके ऊपर। हाँ, हाँ, अगर कोई मान लीजिए कोई नाटक में नारद मुनि बना है तो नारायण नारायण बोलता है, वो भी एक प्रकार से नामाभास है ना। भारत में तो ऐसा होता है कि बच्चों का नाम, जैसे हमारे मनोज प्रभु जी आज नहीं है, उनके पुत्र का नाम है माधव, तो माधव माधव बोलते होंगे घर में, नहीं तो अपराध रहित होकर नामाभास में भी बोलते होंगे, तो उसका लाभ भी होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा परम कल्याण करने के लिए भगवान आतुर हैं। जैसे कि बृहद भागवतामृत में भी वर्णन आता है कि एक व्यक्ति भगवान के धाम को पहुंच गया, तो भगवान दौड़ते हुए आ रहे हैं और भगवान बोल रहे हैं कि तुमने मेरा कल्याण किया है, तुम कितने दयालु हो, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया करी, तुम मेरे पास आ गए, मैं कितना परेशान था, मैं बहुत एंजाइटी में था। तो भगवान इस प्रकार से एंजाइटी में है हमारे लिए कि हम वापस भगवान के पास चले जाएं, भगवान का शुद्ध नाम तक पहुँचे, भगवत प्रेम तक पहुँचे, नाम अपराध नामाभास से ऊपर शुद्ध नाम तक पहुँचे, भगवान चाहते हैं। इसलिए भगवान कुछ ना कुछ बेनिफिट कर रहे हैं हमारा, है ना। जाने अनजाने में नामाभास की स्थिति में हम नाम ले रहे हैं, और ये नामाभास की ऐसी स्थिति है कि ये शुद्ध नाम तक हमें बहुत शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचा सकती है। अगर हम नामाभास स्तर पर, अगर हम कांस्टेंट एंडेवर, अगर हम नियमित रूप से ये प्रयत्न कर रहे हैं कि अपराध नहीं करूँगा और भगवान का नाम अपराध रहित होकर बहुत ध्यानपूर्वक लूँगा, तो ये नामाभास की स्थिति से हम धीरे धीरे भगवत प्रेम की स्थिति, शुद्ध नाम की स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए ना। तो नामाभास के विषय में हरिनाम चिंतामणि, ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा विरचित ग्रंथ है, इसमें कुछ बताया है, तो मैं इसको थोड़ा पढ़ूंगा। तो इसमें उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि सूर्य है, भगवान का नाम सूर्य के समान है और अंधकार को दूर कर सकता है, अंधकार को शून्य कर सकता है। सूर्य के समान भगवान का ये नाम है, यानी माया को हमसे दूर कर सकता है, अज्ञान को, अनर्थों को भगवान का नाम हमसे दूर कर सकता है। हाँ, लेकिन अभी भी भगवान का हम नाम ले रहे हैं, हमारे अंदर अज्ञान है और अनर्थ भी है नामाभास स्थिति में, है ना। तो ये वास्तव में अज्ञान क्या है ना। तो 3 प्रकार के अज्ञान के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंग्रेजी में, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, बाद में हिंदी में इसको मैं अनुवाद करूँगा, है ना। तो 3 प्रकार के अज्ञान हैं। पहला है कंसर्निंग दी होली नेम, तो भगवान के नाम के प्रति अज्ञान, है ना। द पर्सन हु डज नॉट नो द ट्रू स्पिरिचुअल पोजिशन ऑफ द होली नेम एंटर्स इनटू द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, है ना। कि एक व्यक्ति है जिसको अभी भगवान के नाम की स्थिति का सही सही ज्ञान नहीं है ना, तो वो अज्ञान में है। तो भगवान के नाम की स्थिति, कि कलयुग का युग धर्म है भगवान का नाम लेना, और अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो सारे यज्ञ हमारे हो चुके हैं, सारा ध्यान हमने कर लिया है, ध्यान की पराकाष्ठा, हाँ, भगवान का नाम पे ध्यान करना, भगवान का नाम लेने से सारे यज्ञ सब कुछ हो गया है, सारे तीर्थों में हमारा स्नान हो गया है, दान तप सब कुछ हो गया है हमारा, अगर हमने भगवान का नाम ले लिया है।
और कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो, है ना। तो अगर ये पूर्ण विश्वास हमारे अंदर नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक प्रकार का अज्ञान है, भगवान के नाम के प्रति अज्ञान, है ना। फिर दूसरे प्रकार का अज्ञान क्या है, कंसर्निंग द पोजीशन ऑफ द लॉर्ड, भगवान की स्थिति के विषय में अज्ञान, है ना। द पर्सन हु डज नॉट अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड विल टेक टू द वर्शिप ऑफ द देवताज एंड टर्न टू द पाथ ऑफ मटेरियल पाइटी। तो कर्म कांड क्यों करता है व्यक्ति, देवी देवताओं की उपासना पूजा क्यों करता है व्यक्ति, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विषय में उसको सही सही ज्ञान नहीं है, अभी भी अज्ञान है, कहीं ना कहीं अंदर हृदय में अज्ञान है। जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यंती तत्स्कंद भुजोपशाखा, यानी कि बता रहे हैं कि अगर पेड़ की जड़ में अगर आपने पानी डाल दिया है तो पत्तों में, उसकी शाखाओं में, फल में, फूल में अलग से नहीं डालना है। तो इसी प्रकार अगर कृष्ण भक्ति आपने करी है, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होए, अगर आप कृष्ण को ये समझकर कृष्ण भक्ति करते हो कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण सर्वोपरि हैं, कृष्ण आदि हैं, कृष्ण सबसे ऊपर हैं, और कृष्ण की भक्ति करने से सब कुछ हो गया, सारे देवी देवताओं की पूजा हो गई है, अगर ये हम इस ज्ञान से नहीं कर पा रहे हैं तो वास्तव में ये भगवान के प्रति अज्ञान है, भगवान के नाम के प्रति अज्ञान एक प्रकार का अज्ञान हुआ, दूसरे स्तर का अज्ञान हुआ भगवान के प्रति अज्ञान, और तीसरे स्तर का अज्ञान हो गया कंसर्निंग द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल स्पिरिट सोल, तो जीवात्मा के विषय में अज्ञान, स्वयं के विषय में अज्ञान। द पर्सन हु इज इग्नोरेंट ऑफ द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ हिज ओन सेल्फ, जीवात्मा एज एन इनफाइटेसिमल पार्ट ऑफ कृष्णा टेक्स शेल्टर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इम्परमानेंस एंड इल्यूजन एंड रिमेन्स एटर्नली इन इग्नोरेंस, है ना। तो जीवात्मा भगवान का एक क्षुद्र अंश है, अगर हम इस ज्ञान को नहीं जानते हैं तो फिर हम जैसे कि मायावादी होते हैं फिर, है ना, हम ही भगवान हैं, आप भी भगवान हो, सब भगवान हैं, इस प्रकार से, या फिर अन्य पंथ हम स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि हमें वास्तव में हमारी जो वास्तविक स्थिति है उसके विषय में अज्ञान है कि हम कृष्ण बोल रहे हैं ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तो हम कृष्ण के एक क्षुद्र अंश हैं, उनके सेवक हैं, है ना। ये संबंध हम जानते नहीं हैं तो वास्तव में हम स्वयं के प्रति जो आत्मा है उसके प्रति भी अज्ञान रखते हैं। तो तीन प्रकार से, तीन स्तर के अज्ञान हैं, है ना। और भजन रहस्य में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, है ना, कि सैद्धांतिक फिलॉसफिकल एरर यानी सैद्धांतिक त्रुटि चार स्तर पर हो सकती है ना। एक तो स्वतत्व यानी कि जीव तत्व जो अभी हमने चर्चा किया, उस स्तर पर अज्ञान है। परतत्व यानी कि भगवान के विषय में अज्ञान है। साधना तत्व, अब साधना तत्व यानी कि प्रक्रिया क्या है ना, भगवत प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है, तो भक्ति है, इसके विषय में नहीं जानना ज्ञान, है ना। और चौथा है साध्य तत्व की भक्ति का लक्ष्य क्या है ना। तो भक्ति करके भी क्या प्राप्त करना है, भगवान की नित्य सेवा प्राप्त करनी है ना। तो ये चार तत्व का अज्ञान, ये जो हम अज्ञान की बात कर रहे थे ना, कि नामाभास में अज्ञान होता है और अनर्थ होते हैं, तो उनसे मुक्त नहीं होते। तो ये चार प्रकार के अज्ञान हैं जिनका वर्णन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कर रहे हैं। और तीन प्रकार के अनर्थ हैं, तो कौन कौन से हैं? थर्स्ट फॉर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, भौतिक जगत की वस्तुओं के लिए
पिपासा होना, प्यास, अभी ये भी चाहिए, भौतिक वस्तु ये भी चाहिए, है ना, ये अनर्थ है। और हृदय दौर्बल्यम, हृदय अभी दुर्बल है, ये छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ, है ना। और ऑफेंस, अपराध, जो हमने चर्चा की है, तो थोड़ा विस्तार से और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं इन तीनों अनर्थ के विषय में। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो थर्स्ट फॉर मटेरियल ऑब्जेक्ट, यानी जो भौतिक वस्तुओं की जो पिपासा है वो 4 प्रकार की हो सकती है। क्रेविंग फॉर मटेरियल ऑब्जेक्ट इन दी वर्ल्ड, मतलब इस भौतिक जगत की चीज़ों के लिए क्रेविंग होना, आतुरता होना, लालसा होना, लालसा। दूसरा, क्रेविंग फॉर हेवनली सेंस प्लेजर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। तो वेदों का उपयोग कैसे करते हैं लोग? स्वर्ग प्राप्ति के लिए, स्वर्ग पहुंच जाएंगे, है ना। हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं कि ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग प्राप्ति के लिए, उच्च लोकों में जाने के लिए इस भौतिक जगत के। तो वहाँ पे जाके क्या करते हैं? स्वर्ग में भोग विलास अधिक होता है ना। तो इसके लिए तो वास्तव में ये एक प्रकार का अनर्थ है। और डिजायर फॉर मिस्टिक योगा पावर्स, तो योग शक्ति के पीछे हम योगी बाबाओं को समझते हैं कि ये बहुत महान भक्त हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, भेद नहीं कर पाते। भक्ति, महान भक्त, महाभागवत क्या होते हैं, क्या शिक्षा होती है, क्या जीवन होता है ना। वो बहुत महान योगी हैं, हम सोच लेते हैं वो पानी नहीं पी रहे, खा ही नहीं रहे। कौन से योगी हैं वो? अभी बहुत प्रचलन में है, ट्रेंड में है, भैयू जी सरकार। तो हम सोचते हैं कि भाई ये सिद्धियां प्राप्त करनी है, नहीं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। देखो कितने महान योगी हैं। तो सिद्धि प्राप्त करना यहाँ पर बता रहे हैं एक प्रकार का अनर्थ है। अणिमा, महिमा, लघिमा, कामावसायिता, प्राकाम्य, क्या क्या होती है ना, 8 अष्ट सिद्धि होती मुख्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसको भी प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको अनर्थ बताया गया। ये अनर्थ है, ये छोड़ना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति करनी है तो सिद्धियों से आकर्षित होना और सिद्धियों को प्राप्त करने का विचार भी छोड़ना पड़ेगा। अनर्थ है, भगवान का शुद्ध नाम में ऑब्स्टेकल, व्यवधान है। और यहाँ बताया चौथा, डिजायर फॉर लिबरेशन इन ब्रह्मन, ब्रह्म में लीन होना भी एक प्रकार का अनर्थ है। ये भी एक भौतिक लालसा है। योग शक्ति प्राप्त कर लेना, यौगिक शक्तियां प्राप्त करना, उसके लिए प्रयास करना भौतिक लालसा है इस भौतिक जगत की। ब्रह्म में विलीन होना, नामाभास सब कुछ दे सकता है ना। नामाभास सब कुछ दे सकता है। 1 मिनट, अभी ये भी चर्चा रह गई है कि नामाभास का फल क्या क्या होता है। तो यहाँ पर वर्णन है नामाभास के फल का, है ना। वापस उस पर आएंगे, पहले नामाभास का फल। नामाभास सब कुछ दे सकता है भगवत प्रेम के अलावा। भगवत प्रेम नामाभास आपको नहीं दे पाएगा। तो आपको अनर्थों से और अज्ञान से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा, तभी आपको भगवत प्रेम प्राप्त होगा। नामाभास से ऊपर उठ के शुद्ध नाम तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, तभी कृष्ण प्रेम आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो नामाभास क्या क्या दे सकता है ये शास्त्रों में वर्णन है। तो आपके जितने भी पूर्व जन्म के जितने भी करोड़ों अरबों जन्म के पाप हैं वो सब नष्ट कर देता है नामाभास। आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ब्रह्म में लीन होने वाली मुक्ति प्राप्त कर सकते हो नामाभास के माध्यम से। कलयुग के असर से आप ऊपर उठ सकते हो। अगर आप बहुत निम्न स्तर पर भी हो तो भी आपकी मुक्ति संभव है। आपके सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, जो भी आपको बीमारियां हैं सब बीमारियां दूर हो सकती हैं नामाभास से। हाँ। सुख शांति प्राप्त हो सकती नामाभास से। भूत प्रेत का जो असर है या फिर जो ग्रह नक्षत्र के विपरीत असर हैं वो आपके, नहीं बोलते 7.5 चल रही है, हो गया, वो सब नष्ट हो जाएगा, उसका असर खत्म हो जाएगा। अगर आप नर्क लोकों में भी हो और अगर आप भगवान का नाम लेते हो नामाभास स्तर पे, तो आप नर्क से बाहर आ सकते हो।
पूरे वेद पढ़ने के और सारे तीर्थ स्थलों पे जाने का जो लाभ है वो नामाभास से प्राप्त हो जाता है आपको। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। 4 पुरुषार्थ का जितना भी लाभ है आपको सब प्राप्त हो जाता है ना, इसके माध्यम से जो आपको लाभ होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन है कि ये नामाभास बहुत कुछ आपको प्रदान कर सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, ये कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर सकता जो आपका लक्ष्य है। हाँ, तो हम अभी 3 प्रकार के अनर्थ चर्चा कर रहे थे। 3 प्रकार के अनर्थ में पहला हमने जो लालसा है भौतिक वस्तुओं की, भौतिक जगत में, वो चर्चा किया। फिर हृदय दौर्बल्यम के विषय में वर्णन आ रहा है। अटैचमेंट टू ट्रिफलिंग थिंग्स अनरिलेटेड टू कृष्णा, कृष्ण को छोड़कर अन्य जो छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं उनके पीछे भागना। हाँ, डिसीट मतलब छल करना। छल भौतिक स्तर पे भी हो सकता है, और आध्यात्मिक स्तर पर अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो, और अन्य चीज़ें कुछ उसमें लगे हुए हैं, हमारा मन उसमें लगा है, तो वास्तव में वो आध्यात्मिक रूप से स्वयं के साथ भी छल है। एनवी ऑफ समवन एल्सेस प्रोग्रेस, दूसरे की प्रगति से ईर्ष्या होना, है ना, हृदय दौर्बल्यम। भक्तों में भी ऐसा होता है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। कोई ज़्यादा प्रगति करता है, अच्छे से भक्ति करता है, तो फिर उससे ईर्ष्या हो जाती है। हाँ, लॉन्गिंग फॉर पोजीशन एंड फेम, भक्ति में भी ऐसा होता है, पोजीशन और फेम चाहिए, फेमस होना चाहिए, है ना। सारे भक्त मुझे पूछें, और फेमस होना चाहिए, यूट्यूब पे प्रवचन में लाइक्स आने चाहिए, और ये होना चाहिए, लाइक शेयर अधिक होने चाहिए, दूसरे जो लोग प्रवचन दे रहे हैं उनसे मेरा ज़्यादा प्रवचन चलना चाहिए यूट्यूब पे। ये ऐसा हो जाता है, भक्ति में भी हो जाता है, भौतिक स्तर पर तो होता ही है ये सब। तो लॉन्गिंग फॉर पोजीशन एंड फेम, ये भी हृदय दौर्बल्यम है। इसके लिए प्रयत्न करना, प्रयास करना, या ध्यान होना इन सब चीज़ों का। और फिर अपराध, तो अपराध नाम अपराध है, सेवा अपराध है। सेवा में भी अपराध होते हैं बहुत सारे। जैसे कई बार हो जाता है कि ऑल्टर यहाँ पर्दा लगा दिया, है ना, और फिर शाम को आए नहीं, सुबह याद आया कि माला नहीं निकली भगवान की, तो फूल नहीं निकले, अपराध हो गया। तो सेवा अपराध। वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध भी होते हैं वैष्णवों के प्रति। वैष्णव निंदा हमने जैसे चर्चा किया, या फिर किसी वैष्णव के प्रति मन में कुछ दुर्भावनाएं रखना, ये भी वैष्णव अपराध है। ऑफेंस टू अदर लिविंग एंटिटीज, जीव अपराध, केवल भक्त के प्रति नहीं, नाम के प्रति नहीं, सेवा के प्रति नहीं, अन्य जीवों के प्रति भी अपराध हो सकते हैं हमसे, जीव अपराध। हाँ, पेड़ पौधे, है ना, और अन्य जीव भी हैं बहुत सारे, उनके प्रति भी अपराध हो सकते हैं। तो ये अपराधों की श्रेणी बताई गई है इसमें। तो प्रभुपाद ने हमें बहुत सरल प्रक्रिया दी है, पूरा कार्यक्रम दिया है। तो हमें क्या करना है? 16 माला करनी है, ध्यान पूर्वक करना है, अपराध रहित होकर करना, केवल कृष्ण प्रसाद लेना है, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने हैं, वो प्राथमिकता से प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने हैं। उसमें भी ऐसा होता है कि वृंदावन गए तो बहुत अच्छे अच्छे कवर वाली बुक्स थी, बहुत अच्छे अच्छे हेडिंग्स वाली, टाइटल वाली बुक्स, 2-4 वो उठा लाए, वही पढ़ने लगे। प्राथमिकता है प्रभुपाद के ग्रंथ की, प्रभुपाद के लेक्चर की। तो इसको नियमित रूप से सुनना है। भगवान का जो ये
हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको ध्यान पूर्वक 16 माला करना प्रतिदिन, है ना। क्या क्या बोला मैंने? कृष्ण प्रसाद, पुस्तकें पढ़ना, प्रभुपाद के ग्रंथ मुख्य, प्रभुपाद के लेक्चर सुनना है, सेवा करनी है भगवान की, भक्तों की सेवा करनी है, पुस्तक वितरण करना है ना। और ऐसे भगवान के जो फेस्टिवल्स हैं, जैसे अभी जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है, तो उसमें सेवा करनी है, प्रचार प्रसार करना है, लोगों को भक्ति में लेकर आना है ना। तो आज भी प्रचार में जाएंगे शाम को। कितने भक्त आने वाले हैं? कीर्तन करेंगे, ज़्यादा भक्त आएंगे तो कीर्तन के साथ प्रचार में जाएंगे। हाँ, फोटो फोटो तो निकल गया इधर, अभी आए चाहे नहीं आए वो उधर हिसाब किताब करेंगे, अभी हमको कुछ नहीं है। हाँ, वो ऐसा हिसाब किताब करते हैं कि लाठी भी लग जाती है, खून भी नहीं निकलता और दर्द पूरा होता है। तो बहुत खतरनाक हिसाब किताब है। विराट यात्रा की सेवा में मेरा मिला था कुछ प्रसाद, अभी भी थोड़ा दर्द है, तो इसलिए समझना पड़ेगा कि हम किस स्तर पर हैं, क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। बी विजिलेंट, सतर्क रहें, अच्छे से ध्यानपूर्वक भगवान का नाम लें। जपमाला पर जैसा प्रभुपाद ने, जैसा गुरु शिष्य परंपरा में है ना, तो एक समस्या और है। समस्या ये है कि हम भक्ति अपने हिसाब से करना चाहते हैं कि मैं भगवान को माला बनाऊंगा, मैं भगवान के लिए कुछ फल ला के ऑफर करूंगा, मैं ऐसा करना चाहता हूं भगवान के लिए, मैं डिजेम्बे बजाऊंगा भगवान के लिए सेवा में, मृदंग मृदंग रखो, मैं अच्छा बजाता हूं, सुनो जरा। हम अपने हिसाब से भक्ति करना चाहते हैं भगवान की, मेरे हिसाब से मैं ये करूंगा भगवान के लिए, तो इसको बोलते कर्मयोग। जैसे कि भाई मैं बिजनेस करता हूँ, अच्छा पैसा कमाता हूँ, पैसा दूंगा मंदिर में 10,000 रुपये पर मंथ, तो एक कर्म योग हुआ। लेकिन वास्तव में भक्ति योग अलग है कर्म योग से थोड़ा। हालांकि भगवद गीता में कर्म योग, भक्ति योग सब भक्ति योग से ही संबंधित बताया गया है, लेकिन जो मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ ये धारणा कर्म योग में आती है, भक्ति योग में नहीं आती है। तो भक्ति योग ये है कि हमारे गुरु की क्या इच्छा है, शरणागत हो जाना गुरु को, और फिर गुरु की इच्छा से सेवा करना कि आप क्या चाहते हो, उसको भक्ति योग बोलते हैं। आप क्या मुझसे झाड़ू पोछा करवाना चाहते हो कि माला बनवाना चाहते हो? भले ही झाड़ू पोछा करने की इच्छा नहीं है, फिर अगर गुरु ने बोला है तो पूरा श्रद्धा से उसको करना है, तन्मयता से करना है। लेकिन वास्तव में तो मैंने बोला कि इच्छा नहीं है तो भी करनी है, लेकिन वास्तव में ये भी भक्ति योग नहीं है। भक्ति योग तो ये है कि गुरु ने बोला तो अब मेरी यही इच्छा है कि मैं झाड़ू पोछा ही करूंगा, और पूरा उसमें लग गए कि हाँ अभी मेरी इच्छा यही है जो गुरु की इच्छा है, बस खत्म। ये भक्ति योग। इसमें अंतर है ना, समझ पा रहे? एक स्वयं की इच्छा से उस स्तर पर भक्ति करना तो कर्म योगी होता है। कर्म योगी, भक्ति योगी कैसा होता है? भक्ति योगी ये जानना चाहता है गुरु का हृदय क्या है, उसको पहचानना चाहता है, उसको समझना चाहता है, उसका प्रयास रहता है वो समझ के फिर करना, उसके अनुसार करना। गुरु शिष्य परंपरा में क्या बताया गया है, तो फिर वो डिजेम्बे छोड़ के मृदंग बजाना सीखेगा। डिजेम्बे बोलते, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो पूरी समझ से धीरे धीरे ग्रंथ, इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। ये नाम अपराध समझना पड़ेगा कि मैं नाम अपराध कर तो नहीं रहा कहीं, तो समझना पड़ेगा नाम अपराध क्या है ना। फिर
नाम आभास समझना पड़ेगा कि नामाभास क्या है। तो समझना पड़ेगा कि इसके ऊपर उठूंगा तो फिर शुद्ध नाम ले पाऊंगा। पढ़ो, इसलिए ग्रंथ पढ़ो प्रभुपाद के, है ना। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? समझा नहीं मैं, इंटेंशन क्या? जैसे मेरी इंटेंशन है कि मुझे शुद्ध नाम भगवत प्रेम प्राप्त करना है, लेकिन ना भी नाम आभास, ठीक है, तो नाम आभास भी हमें शुद्ध नाम तक पहुँचाएगा। या एक इंटेंशन है कि मुझे तो बीमारियों से मुक्त होना है, या मतलब ये सारी बहुत चीज़ें अच्छी हो जाए, ग्रहों से अच्छी हो जाए, तो वो मुक्त नाम करेगा, ये इंटेंशन है। तो प्रश्न ये है कि अगर नामाभास स्तर पर मैं नाम ले रहा हूँ और मेरा इंटेंशन है कि मेरी बीमारियां दूर हो जाएं, क्योंकि नामाभास स्तर पर बीमारियां दूर हो जाती हैं जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है, तो मैं शुद्ध नाम तक पहुंचूंगा कि नहीं? है? मतलब ये पूछ रहा हूँ कि इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो इंटेंशन के ऊपर ही तो डिपेंड करता है। आपकी इच्छा ही नहीं है भगवत प्रेम प्राप्त करने की, तो भगवान वो कृपा करेंगे नहीं आपके ऊपर। अगर नाम आभास से ही तो शुद्ध नाम तक पहुँचेगा। नामाभास से शुद्ध नाम तक पहुंचेंगे, लेकिन उसकी मनोवृत्ति क्या है? नामाभास की ऐसी थोड़ी है कि जानबूझकर हम फिर वही नामाभास का लाभ लेने लग गए हम। तो अभी ये तो एक अनर्थ बताया ना, भौतिक इच्छा हो गई ना कि मेरी बीमारियां दूर हो जाएं, तो एक प्रकार का अनर्थ है, नाम अपराध हो गया है। 10 नाम अपराध में से ये नाम अपराध हो गया कि भाई भौतिक लाभ के लिए हम कर रहे हैं, है ना। जैसे कर्मकांड करते हैं तो भौतिक लाभ के लिए, तो कर्मकांड की तरह आप नाम का उपयोग कर रहे हो, तो ये तो नाम अपराध है। नाम आभास प्रेम प्रदान कर सकता है, अगर इंटेंशन ठीक हो तो। नामाभास प्रेम प्रदान कर सकता है, हाँ ये तो सही है ना। नामाभास स्तर से तो आप ऊपर शुद्ध नाम तक पहुंचेंगे ना, तो नामाभास आपको शुद्ध नाम प्रदान कर सकता है ना। जैसे अजामिल के केस में किया ना शुद्ध नाम प्रदान, कि नामाभास से उसने भगवान का नाम लिया नारायण नारायण, तो उसको एक अवसर मिला भक्ति करने का, उसका उसने लाभ उठाया कि अभी मेरा लक्ष्य बन गया है भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करना। तो उस लक्ष्य को बनाकर, इंटेंशन सही था उसका, तो नामाभास से वो शुद्ध नाम तक पहुंच गया। लालसा, हाँ, ब्रह्म में लीन होने की लालसा अनर्थ कैसे है? तो ये एक बहुत भक्ति विरोधी विचार है। ये ब्रह्म में लीन होना ये भक्ति विरोधी विचार है। कैसे? अनर्थ कैसे है ये कि हम हैं कौन? अभी हमने ये भी चर्चा किया कि अज्ञान क्या है, तो उसमें हमने चर्चा किया एक स्तर का अज्ञान है जीव तत्व अज्ञान, कि जीव तत्व क्या है, इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, तो बताइए क्या है? अरे नहीं, आत्मा की संवैधानिक स्थिति है क्या? क्या? हाँ, भगवान की सेवा करना। हम भगवान के सेवक हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, तो हम नित्य दास हैं भगवान के। अब ब्रह्म में लीन होकर आप क्या करोगे? वहां कौन सी भगवान की लीला चल रही है? कौन से रस में? क्या है वहां पे रस?
हर रस का प्रमुख रस है दास्य रस। माधुर्य रस में भी दास्य है, वात्सल्य में भी दास्य है, सख्य रस में भी दास्य है, शांत रस में भी दास्य रस है। तो पांचों मुख्य रस, कोई सा भी रस है उसमें मुख्य तो दास्य रस है, और वो दास्य रस को ही निकाल लिया, वो जो संवैधानिक स्थिति है आत्मा की उसको ही हटा दिया वहां से, कि ब्रह्म में बस लीन हो गए, लीन होके पड़े हैं। अरे बोर हो जाओगे, कब तक पड़े रहोगे, क्योंकि वो आपकी संवैधानिक स्थिति नहीं है, आपको कुछ सेवा करनी है, तो फिर आप भौतिक जगत में टपक जाते हो सेवा करने के लिए। ऐसे जो योगी हैं उनका क्या होता है, जो ब्रह्म में लीन होते हैं वो इधर आके समाज सेवा करने लगते हैं, कुछ सेवा करने लगते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा नहीं कर रहे और वो सेवा की पोजीशन नहीं है ब्रह्म में लीन होना, तो वहाँ से गिरना पड़ेगा, वहाँ ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे। समझ गए? तो ये विरोधाभासी विचारधारा है ब्रह्म में लीन होना, क्योंकि भगवान की सेवा नहीं है वहाँ पर। तो सेवा नहीं है तो फिर आप फिर से अपने संवैधानिक स्थिति में नहीं पहुँच पाए, आपने पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाए हो। समझ रहे? जी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बहुत बड़ा विषय है ये इसके लिए आप पूरा भागवतम पढ़ो। श्रवण कीर्तन करना है, भगवान का स्मरण करना है, और प्रैक्टिकली जो प्रक्रिया है वो तो है ही। मंगल आरती आइए आप प्रतिदिन यहाँ पर आके जप करिए, प्रतिदिन 16 माला जप करिए, कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण कीजिए, सेवा में भाग लीजिए, अपने आप को भगवान को समर्पण कीजिए, जो भी कुछ है वो भगवान की सेवा में लगाइए। ये उसका तरीका है, कलयुग का योग धर्म है। कथा सुनिए भगवान की, सबको कथा बोलिए, है ना, जो सुनते हैं वो सबको बताइए, प्रचार करिए, यही है प्रक्रिया। इससे धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित चेतना बनेगी, तो चेतना शुद्ध होना चाहिए। तो यही हम प्रयत्न कर रहे हैं इस सब से, ये प्रक्रिया है उसकी, है ना। जैसे यहाँ जो जो कर रहे हैं वही करना है, घर पे भी वही करना है ना, इसी प्रकार से, है ना। कितनी माला कर रहे हैं हम? 4-5। अच्छा है, मैं उसको फिक्स कर दीजिए, 16 माला पे आ जाइए, है ना। ये प्रक्रिया है, आपने पूछा है तो अब आपको 16 माला करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बता दी प्रक्रिया यही है, 16 माला पे आ जाइए, 16 माला करिए, मंगल आरती आइए, यहाँ के कार्यक्रम में भाग लीजिए, सेवा कीजिए। बहुत सेवाएं हैं अभी। रथ यात्रा निकलने वाली है, कब है रथ यात्रा? 9 जुलाई को। नया रथ भी बन रहा है ना। तो वो ऐसा है ना कि वो तो भगवान का रथ निकलता है कुछ, जैसे 7 तारीख से 15 तारीख का उसमें समय है, तो उस बीच में हम कभी भी निकाल लेते हैं। जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा निकलती है मेन, उसका जो ड्यूरेशन है, समय है, उस समय अवधि में हम निकाल लेते हैं किसी भी दिन। तो 7 तारीख को प्रारंभ हो रही रथ यात्रा, तो हम 7 को नहीं निकाल रहे हैं, उसका बहुत सारे कारण हैं, तो हम 9 को कर रहे हैं। तो उस बीच में हम कभी भी कर सकते हैं। रिटर्न रथ यात्रा है 15 को, तो 7 से 15 में हमने ये चूज़ किया। तो आप सबका सहयोग अपेक्षित है, सब भगवान जगन्नाथ की सेवा में लगिए।
प्रचार प्रसार कीजिए, शाम को आइए, प्रचार में चलेंगे सभी, ज़्यादा भक्त रहेंगे, ज़्यादा उत्साह से होगा, ज़्यादा लोग भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। और अगर आपके माध्यम से कृपा प्राप्त करेंगे लोग भगवान की, तो आपके ऊपर भी भगवान की उतनी ज़्यादा कृपा होगी। नहीं क्यों प्रभु जी? कौन सा है वो चेन सिस्टम, क्या बोलते हैं उसको, मल्टी लेवल? हाँ, तो उसमें जितने लोग आपके माध्यम से जुड़ेंगे उसका जो भक्ति का लाभ आपको भी प्राप्त हो। हालांकि भक्तों का दृष्टिकोण ये नहीं है कि हमें लाभ प्राप्त हो, कुछ लाभ प्राप्त करने के ऊपर है भक्ति और भक्त, फिर भी आध्यात्मिक प्रगति आपकी होगी उससे, अगर आप प्रचार प्रसार करते हैं तो। है ना, ऐसा वर्णन आता है, रथे तु वामन दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर कोई रस्सी खींच लेता है भगवान के रथ की तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान का रथ पे आरूढ़ भगवान जगन्नाथ को अगर कोई दर्शन करता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन, इनका कोई दर्शन करता है तो भी उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा जन कल्याण, इतना बड़ा जन कल्याण आप कर सकते हैं। सारे कष्टों की जड़ क्या है हमारे या हम सभी के? हमारे कष्टों की जड़ है ये पूर्व जन्म के और इस जन्म के पाप जो हमने अर्जित कर रखे हैं। जन्म मृत्यु का चक्र क्यों फंसा हुआ है हमारा, ये इसी कारण से ना। तो और लोग कीर्तन सुनेंगे, भगवान के नाम सुनेंगे, जैसे अभी हम, है ना, तो अगर कोई नामाभास में भी कोई भगवान का नाम ले लेता है हमें देखते हुए सुनते हुए, तो भी उसका कल्याण होगा हमारे माध्यम से। कितना बड़ा कल्याण होगा। वो व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, भगवत धाम जा सकता है हमारे इस छोटे से सेवा से। हम भी जा ही सकते हैं ऑब्वियसली। तो जरूर पूरे उत्साह से भाग लीजिए, विभिन्न सेवाएं होंगी उसमें आइए। और अभी प्रचार प्रसार की सेवा तो चल ही रही है, उसमें भी पूरे उत्साह से करिए सेवा। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा।